एक लड़का जो अपने देश के लिए लड़ना चाहता है। वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है, लेकिन लड़के की हाइट कम है और शरीर कमज़ोर। सब मजाक उड़ाते हैं, सेना भी भर्ती नहीं करती। फिर इत्तेफाक से हालात कुछ ऐसा रोक लेते हैं कि लड़का भर्ती हो जाता है। इसके बाद भी फ़ौज लड़ने के लिए नहीं भेजती। फिर एक रोज़ वो खुद ही निकल पड़ता है सरहद की ओर दुश्मन का सामना करने। युद्ध जब तक ख़त्म होता तब तक वो लड़का अकेले 1100 दुश्मन सैनिकों को सरेंडर करवा चुका था। दुश्मन के कब्जे से अपने साथी को अकेले छुड़वा लाया था और एक मोर्चे पर तो उसने पूरी पलटन का सामना अकेले किया था। लड़का जब घर आया तो उसे नाम मिला देश का पहला सैनिक, यानी द फर्स्ट सोल्जर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। अभी जो कहानी आपने सुनी उसे सुनकर शायद आपको कैप्टन अमेरिका की याद आई होगी, लेकिन जो हम सुनाने जा रहे हैं वो किसी सुपर हीरो की नहीं, एक आम सिपाही की कहानी है। हालांकि कहानी ऐसी है कि क्लिक बैट से भरी दुनिया में हैरत अंगेज, बेमिसाल और इनक्रेडिबल जैसे शब्दों को माइंड ने प्रोवाइड करती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है प्रथम विश्व युद्ध की। उत्तरी फ्रांस की सरहद पर एक मोर्चे पर लड़ाई छिड़ी हुई थी। आमने सामने थीं जर्मन और फ्रांस की सेनाएं। नीली टोपी पहनने वाले फ्रेंच सैनिकों को जर्मन द ब्लू डेविल यानी नीले राक्षस कहकर बुलाते थे। ब्लू डेविल लड़ाई में आगे चल रहे थे, लेकिन जर्मन फौज का एक ब्लॉक हाउस उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रहा था। ब्लॉक हाउस यानी एक इमारत जिसे किलेबंदी के लिए बनाया जाता है। इसमें हर माले पर कई छेद बने होते हैं जिससे हथियार निकले रहते हैं। इन हथियारों से आप दुश्मन पर निशाना लगा सकते हैं, जबकि किले के अंदर रहने की वजह से आप दुश्मन की गोली से बचे रहते हैं। जर्मनों के बनाए ऐसे ही ब्लॉक हाउस को तोड़ने की ज़रूरत थी। ये काम अंदर से किया जाना था, क्योंकि फ्रेंच टुकड़ी के पास इमारत तोड़ने लायक फायर पावर नहीं था बाहर से। ऐसे में जिम्मेदारी मिली एक लड़के को। छोटे से कद का वो लड़का छुपते छुपाते ब्लॉक हाउस तक पहुंचा। ब्लॉक हाउस के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा होता है जो अंदर से बंद रहता है, इसलिए वो लड़का इमारत के ऊपर चढ़ गया। एक छोटे से छेद से उसने देखा कि जर्मन सैनिक एक फायर प्लेस के सामने आग सेक रहे हैं। आग की वजह से ऊपर चिमनी से निकलते धुआं को देखकर उसे एक आइडिया आया। वो चिमनी तक पहुंचा और उसने चिमनी से कुछ ग्रेनेड अंदर लुका दिए। ये ग्रेनेड सीधे जाकर जर्मन सैनिकों के सामने गिरे। जोर का धमाका हुआ, कई की जान चली गई और जो बचे उनका सरेंडर लेकर वो लड़का वापस अपनी टुकड़ी से जा मिला। इस कारनामे को अकेले अंजाम देने वाले उस 19 साल के लड़के का नाम था अल्बर्ट सेवरिन रॉश। फ्रांस का एक अदना सा सैनिक जिसे कभी कोई रैंक नहीं मिला। अल्बर्ट रॉश सेना में भर्ती कैसे हुआ, इसकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। रॉश के पिता फ्रांस के एक छोटे से गांव में गरीब किसान थे। छोटे नाटे कद का रॉश काया में एक हड्डी के बराबर था, लेकिन जज्बा ऐसा कि हमेशा फौज में जाने के ही सपने देखता। 1913 में उसने भर्ती में हिस्सा लिया, लेकिन उसकी सेहत देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये सुनकर रोश के पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि किसानी के लिए 2 हाथ और मिल गए थे। हालांकि रोश ने हार नहीं मानी। भर्ती में हिस्सा लेने के लिए वो दूसरे शहर गया। ये साल था 1914 का, यानी वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। इसलिए दूसरी जगह फ्रेंच अधिकारियों ने ये सोचकर उसे भर्ती कर लिया कि लड़ाई में तो नहीं, शायद किसी और काम में आ जाएगा। रोश को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। यहाँ दूसरे लड़के उसकी छोटी हाइट का मजाक उड़ाते। एक रोज़ अपने सीनियर से लड़ाई कर वो ट्रेनिंग कैंप से पैदल ही बाहर निकल गया। कई किलोमीटर बाद जब भागने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, उसने जवाब दिया, इस ट्रेनिंग कैंप में युद्ध के लिए नकाबी लड़कों को रखा गया है। मुझे लड़ना है, इसलिए मोर्चे पर जा रहा हूँ। कमाल ये हुआ कि पनिश देने के बजाय अल्बर्ट रॉश को मोर्चे पर भेज दिया गया। अपने पहले अभियान में उसने वो कारनामा कर भी दिखाया जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसके बाद आया एक और मौका। 1915 में रोश पश्चिमी मोर्चे पर एक ट्रेंच वॉरफेयर में लगा हुआ था। ट्रेंच यानी खाई। खाइयों की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध का बड़ा हिस्सा थी। दोनों तरफ की सेनाओं ने ऐसी खाइयाँ खोदी हुई थीं ताकि फौज आगे नहीं बढ़ सके। अब इन खाइयों के बीच में एक इलाका हुआ करता था जिसे कहते थे नो मैंस लैंड।
अगर दुश्मन पर हमला करना है तो खाई से निकलकर नो मैंस लैंड पार करते हुए आपको दुश्मन तक पहुंचना होता था। नो मैंस लैंड का मतलब ये नहीं कि सपाट लैंड है, बहुत सारी शेलिंग होती थी, इसलिए बहुत सारे गड्ढे बन गए थे, बहुत सारे वायर्स, वायर माने बार वायर, कटीला तार और तारों की ऐसी अनेक लड़ियां होती थीं। बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में ट्रेंच वॉरफेयर हुआ। फ्रांस की राइन नदी के किनारे बनी ऐसी ही एक फ्रेंच पर जर्मन सेना ने तेज फायरिंग शुरू कर दी। ट्रेंच की सीध में एक एक कर खड़े रोश के साथ ही गोलियों का शिकार हुए और मारे गए। खाई में खुद को अकेला पाकर रोश ने एक तरकीब लगाई। उसने अपने गिरे हुए साथियों की बंदूक इकट्ठा की और खाई के मुहाने पर सीध में लगा दी। इसके बाद वो दौड़ दौड़कर खाई में एक छोर से दूसरे छोर भागता, हर बंदूक में बारी बारी फायर करता। इससे जर्मन सेना को लगा कि फ्रेंच सेना की एक टुकड़ी अभी भी बची हुई है और उन्होंने हमले का इरादा छोड़ दिया। तीसरा मौका आया जब अल्बर्ट रोश को एक खोजी मिशन पर भेजा गया। मिशन के दौरान रोश और उसके वरिष्ठ कैप्टन को दुश्मनों ने पकड़ लिया। दोनों को एक बंकर में ले जाया गया। पूछताछ शुरू हुई। दुश्मन का एक सैनिक हाथ में पिस्टल लिए सामने खड़ा था। रोश ने तेजी से झपट्टा मारा और उसकी पिस्तौल छीन ली। उसे ढेर करने के बाद रोश ने अपने घायल कप्तान को कंधे पर डाला और छुपता छुपाता पैदल चलते हुए वापस आ गया। ये इकलौता मौका नहीं था जब रोश ने अपने कैप्टन को बचाया हो। 1917 में एक लड़ाई के दौरान उसका कप्तान गंभीर रूप से घायल हुआ। अपने कप्तान को बचाने के लिए रोश हैवी फायरिंग के बीच 6 घंटे तक ज़मीन के बल रेंग कर उसके पास पहुंचा और फिर ऐसे ही रेंग कर उसे वापस ले आया। वापस आने तक कैप्टन कोमा में चला गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं रोश की हालत इतनी ख़राब थी कि उसने पहरेदारी के लिए बनाया एक गड्ढा ढूंढा और उसमें लेट गया। कुछ देर बाद जब पेट्रोलिंग करते हुए एक कमांडिंग अफसर वहां से गुजरा, उसने गड्ढे में रोश को सोता हुआ पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान सेना का नियम था कि अगर आप मोर्चे पर सोते हुए पाए जाएं तो आपको 24 घंटे के भीतर मौत की सज़ा दी जाएगी। कमांडर ने रोश को देखकर यही सोचा कि वो मोर्चे पर सो रहा है। रोश ने अपनी सफाई दी लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसे जेल में डाल दिया गया। 24 घंटे बाद जब उसे गोली मारने के लिए फायरिंग स्क्वाड के सामने ले जाया गया, एक आदमी वहां दौड़ता दौड़ता पहुंचा। उसे उसी कैप्टन ने भेजा था जिसकी जान रोश ने बचाई थी। किस्मत से एंड मौके पर उसे होश आ गया और उसने पूरी कहानी कमांडर को सुना दी, जिसके बाद रोश की जान बख्श दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अल्बर्ट रोश के कारनामों के चंद नमूने थे। जब तक युद्ध खत्म हुआ वो अकेले अपने दम पर 1180 दुश्मन सैनिकों को युद्धबंदी बना चुका था। युद्ध के बाद फ्रेंच जनरल फर्डिनेंड फॉक ने जब उसकी फाइल देखी, इतना सब कुछ करने वाला और इसकी रैंक बस सेकंड क्लास सोल्जर की, वो अल्बर्ट रोश को सिटी हॉल ले गए और वहाँ मौजूद जनता के सामने ऐलान करते हुए कहा, नगर वासियों, मैं आपको आपके आज़ाद करने वाले से मिला रहा हूँ। यह फ्रांस का पहला सैनिक है, द फर्स्ट सोल्जर। एल्बर्ट की कहानी में आगे क्या हुआ, उससे पहले आप एक बात पर गौर कीजिए। एक बात नोट की होगी आपने, हर सुपर हीरो की कहानी में सुपर विलेन होता है, क्योंकि अगर सुपर विलेन ना हो तो सुपर हीरो क्या करेगा? क्या वो हत्याएं या बाकी क्राइम को कम कर सकता है? क्या वो दो देशों के बीच हो रहे युद्ध को रोक सकता है? रोजमर्रा की आम जिंदगी के मसले कोई सुपर हीरो नहीं सुलझा सकता, इसलिए अलग से एक विलेन बनाना पड़ता है। अल्बर्ट रोश की सुपर हीरो नुमा जिंदगी सिर्फ तब तक रही जब तक वॉर चला। वॉर के बाद घर लौटकर वो नगर पालिका में मजदूरी करने लगा। उसने शादी की, बच्चे हुए, आखिर में वो फायर फाइटर बना। अल्बर्ट रोश की कहानी का खात्मा कुछ यूँ हुआ कि फ्रेंच इतिहासकार पेरे मिगवेल ने लिखा, इस आदमी ने 4 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, 9 बार जख्मी हुआ, 1000 मौके आए जब मौत छूकर टक से वापस चली गई। ऐसा भी हुआ कि गलतफहमी में गद्दार समझकर उसे मारा जाने वाला था, वो तब भी बच गया। क्यों? क्या इसलिए कि 20 साल बाद घर जाते हुए एक बस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। साल 1939 में अल्बर्ट रोश की मौत हो गई। इत्तेफाक देखिए, उसी साल दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस बार जर्मनी ने फ्रांस को ज़बरदस्त पटकनी दी। पोर्ट हार्ट होता तो कहता कि फ्रांस की हार शायद इसलिए हुई क्योंकि उसका पहला रखवाला यानी फर्स्ट सोल्जर अब जिंदा नहीं था।
अगर वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।